नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे पास एक मरीज़ आए थे जिनका L4 L5 में बहुत ही बड़ा स्लिप डिस्क था और उनको ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो उनका कहना ये था कि सर मैं तो मैराथन रनर हूँ, अभी मैं स्पाइन सर्जरी कराऊंगा तो मैं दौड़ना कब शुरू करूँगा, या फिर दौड़ पाऊँगा या नहीं दौड़ पाऊँगा। तो हमारा सबसे पहला तो हमने ये कहा कि देखिए आप मैराथन रनर हैं, आप डेफिनेटली दौड़ पाएंगे। अब बात है कि आप कब दौड़ पाओगे। देखिए इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको L4 L5 लेवल पर स्लिप डिस्क है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपको वो सिर्फ ये डिस्क जो है, जो फ्रेगमेंट बाहर निकला है वो निकालने की ज़रूरत है, या फिर वो निकालने के बाद उसमें साथ में स्क्रू भी डालने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर स्लिप डिस्क का सिर्फ फ्रेगमेंट निकालने की ज़रूरत है तो वो तो एंडोस्कोपी से किया जा सकता है, और एंडोस्कोपी से ऑपरेशन करने के बाद विदिन अ वीक, एक हफ्ते में आप ग्रेजुअल ट्रेनिंग से दौड़ना शुरू कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। अगर कोई 15-20 साल का है तो वो डेफिनेटली जल्दी शुरू कर देगा। अगर किसी की एज 60-70 साल की है तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। दूसरी बात, अगर आपका ऑपरेशन किया है कि जिसमें स्क्रू डालने की ज़रूरत है, अगर L4 L5 लेवल पर स्क्रू डाले गए हैं तो इसका मेन इंटेंशन क्या रहता है, हमें वो देखना चाहिए। इसका इंटेंशन ये रहता है कि L4 और L5 ये दोनों हड्डियाँ एक हो जाए और एक बोन ब्लॉक बन जाए बेसिकली। अब ये दोनों एक कैसे बनती है, उसमें एक मेटल का केज डाला जाता है और मेटल के केज के थ्रू दोनों हड्डियाँ एक दूसरे से चिपक जाती है। ये हड्डियाँ चिपकने का काम मिनिमम 3 महीने से पहले ख़त्म नहीं होता है। तो आपके अगर ऑपरेशन में स्क्रू डाले गए हैं तो आपको 3 महीने तक वेट करना है। 3 महीने के बाद आप ग्रेजुअली जॉगिंग की, दौड़ने की सब ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप उसके बाद में कितना भी भागना है आप भाग सकते हैं। स्पाइन सर्जरी के बाद दौड़ नहीं सकते, ये कम्प्लीटली मिथ है, ये मनगढ़ंत है। और आप डेफिनेटली दौड़ सकते हैं, मैराथन दौड़ सकते हैं, और आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। धन्यवाद।